हाँ जी, सभी को राम राम। कैसे हो? मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ वीकली करंट अफेयर का निचोड़ लेकर। प्रिस्कार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हाजिर हो गया हूँ एक नई ऊर्जा और एक नए पॉजिटिव कोट और आपके प्यार के बदौलत हंसता मुस्कुराता हुआ। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस क्लास के अंदर राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों क्वेश्चनों का समावेश है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। वो भी सीधे क्वेश्चन ही नहीं, उनके जितने भी फैक्ट बनते हैं वो भी डिस्कस करते हैं, प्लस उसके जो फैक्ट बनते हैं या उसके जो अपन ने उससे रिलेटेड हिस्ट्री है या उससे रिलेटेड कोई अपना पुराना क्वेश्चन है वो भी अपन सारा रिवीजन करते हैं। ठीक है ना? तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। सभी को हो सकता है नहीं पसंद आए, क्योंकि मैं ये कह नहीं सकता कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ या मेरी क्लास सबको पसंद आएगी। जितने भी लोग देखते हैं उनको मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आई होप उनको पसंद आए, लेकिन सबको हम संतुष्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई कमी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय है वो बेशक रख सकते हो। ठीक है, उस कमी को बाद में मैं इंप्रूवमेंट करके नेक्स्ट टाइम हाजिर हो जाऊंगा आप सभी के सामने। ठीक है, और ये पीडीएफ है वो आपको हैंड रिटन मिलेगी, हैंड रिटन मिलेगी, प्लस इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वो कैसे ज्वाइन करोगे? तो या तो प्रिस्कार क्लासेस सगासिया नाम से टेलीग्राम पर सर्च कर लो। ठीक है, अदरवाइज उसकी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नहीं मिल रहा है तो सीधी सी बात है यूट्यूब अबाउट के माइन जाओ, बैठ जाओगे था टेलीग्राम को आइकन दिख जिसी और विम पर क्लिक कर लो। ठीक है, और अगर आप नए हो, नए महानुभाव, नए प्रिस्कार परिवार के साथ जुड़ने वाले सदस्य हैं तो क्लास को देखिएगा और इच्छा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी इच्छा हो तभी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी आपकी इजाज़त है? आपकी इजाज़त है तो मैं एक प्यारा सा पॉजिटिव कोट लेके आया हूँ, वो अपन डिस्कस करते हैं। हर क्लास में एक पॉजिटिव कोट के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर अपन 40-45 मिनट के अंदर पूरा वीकली करंट अफेयर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो कि जैसा कि आपके सामने प्यारा सा कोट लिखा हुआ है कि विश्वासम कुरु यत् कमपि लोके भवति तत्पूर्वमेव निश्चितम। विश्वास कीजिए यानी यकीन मानिए, इस लोक के लोके मतलब इस लोक मतलब इस जगत में जो कुछ भी होता है वो पूर्व में से ही क्या होता है? निश्चित होता है। जी हाँ, इस संसार में, इस वर्ल्ड में, इस पृथ्वी पर, इस धरा में, इस नेचर के अंदर जो कुछ भी चीज होती है वो पहले से ही निश्चित होती है। ठीक है, आप मेरे को देख रहे हो, आंखें खोल रहे हो, बंद हो रहे हैं, आप हंस रहे हो, मेरे को सुन रहे हो, ये सारी की सारी चीजें हैं वो पहले से ही निश्चित है। ठीक है ना? तभी हम कितना ही कुछ कर ले, कोई चीज है वो चेंज नहीं कर पाते। आप अपनी पलकों को नहीं रोक सकते, ठीक है ना? आप अपनी सांस को नहीं रोक सकते, और अगर रोका तो आपको पता है रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो इस जगत के अंदर जो कुछ भी होता है, आपकी लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं ना, ये सारे के सारे निश्चित होते हैं, और इसको कंट्रोल करने वाला परमात्मा होता है। उसका सारा सिस्टम सेट है, वो अपने कर्मों के अकॉर्डिंग है, वो सारी चीज है वो क्या होती है, रिजल्ट निकलता जाता है। ठीक है ना? जैसे हम कंप्यूटर के अंदर कोई कमांड देने के बाद में जैसे ओमार चेक करते हैं तो कमांड दे दी कि ऐसे आएगा तो ये चेक करनी है, अगर डबल आएगा तो उसको क्रॉस करना है। वैसे ही कमांड है उसके सेट सिस्टम में सारी के सारी। हमारे कर्म अगर बेस्ट है तो हमें रिजल्ट है वो बेस्ट मिलेगा, और हमारे कर्म अगर खराब है तो हमारी लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव रहेंगे। हो सकता है आज आपके मुश्किल पड़ाव से गुजर रहे हो तो सब्र कीजिए जनाब, उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। नेक्स्ट आने वाला पल है वो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा होने वाला है। ठीक है ना?
और मंजिल मिलने का मजा ही तब आता है जब उसे स्ट्रगल कर कर प्राप्त करें। ऐसे ही डायरेक्ट मिल जाए, विरासत में मिले, वो मंजिल मंजिल नहीं होती। ठीक है ना, हमें तपना पड़ता है, और जब हम तपते हैं ना, आदमी अपना टेम्परेचर बढ़ाता है ना, तो समझ लो वो अब कुछ कर कर ही निकलेगा। ठीक है ना, तो हमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है, हमें कठिन परिश्रम करना है ताकि मंजिल मिले, तो उस मंजिल का मिलने का मजा आए। ऐसे नहीं कि ये लो ले लो, विरासत में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यकीन मानो कुछ ना कुछ, जो भी कुछ ना कुछ नहीं, सारा कुछ होता है वो ऊपर वाले से डिसाइड होता है पहले से। ठीक है, हम जैसे ही जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही हमारी मृत्यु है वो निश्चित हो जाती है कि वैसे और वहां उससे मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, वो मृत्यु है वो उस टाइम हम जन्म लेते हैं तब वो चली जाती है घूमने के लिए, या कह सकते हैं हमारे आसपास ही रहती है। बस जब उसका पीक टाइम आता है, उसका फिक्स समय आता है, वो हमें अपने गले लगा लेती है। इस दुनिया में सारे बेवफा हो सकते हैं, लेकिन मौत बेवफा नहीं होती। ठीक है ना, वो जरूर आपको लेकर जाती है, और जन्म होता है तब कहकर जाती है। ठीक है, अब बहुत होगी बातें, अब अपन पॉजिटिव एनर्जी वाइब के साथ अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बोलो इजाजत है, बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये लो, बहुत ही प्यारा और पहला क्वेश्चन है ये रहा कि हाल ही के कि हाल ही में कि हाल ही में प्रदेश का पहला एलिवेटेड ट्रैक कहां से कहां तक चलेगा। प्रदेश का पहला एलिवेटेड ट्रैक कौन सा, प्रदेश का पहला एलिवेटेड ट्रैक है, वो कहां से कहां तक चलेगा। तो जनाब ये चलेगा अपना जयपुर से दिल्ली तक। कब चलेगा वो भी देख लेंगे। ठीक है ना, ये जयपुर से दिल्ली तक चलेगा। अब एलिवेटेड ट्रैक, ठीक है ना, देश का पहला है, इसलिए क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश का पहला होने की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जयपुर से दिल्ली चलेगा। ठीक है, दिल्ली के भी अगर आपको पूछ लिया जाए कि दिल्ली में भी कहां, तो विजयवास से चलेगा। ठीक है ना, विजयवासन से कहां तक चलेगा, तो अपने जयपुर के ढेर के बालाजी नाम सुना होगा, वहां तक चलेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, जिसकी स्पीड, मतलब ये एलिवेटेड ट्रैक है ना, इसकी स्पीड खतरनाक होती है। जो नॉर्मल ट्रैक होते हैं ना, उसमें ऐसी लिमिटेड होता है कि इस स्पीड से आप ज़्यादा नहीं चला सकते, खतरा हो सकता है। ठीक है ना, वैसे ही इसकी स्पीड है वो 220 किलोमीटर निश्चित की हुई है। ठीक है ना, और अगर आपको पूछ ले जाए कि देश की हाई स्पीड ट्रेल का ट्रैक का ट्रायल कहाँ हुआ है, मतलब देश की हाई स्पीड ट्रैक का ट्रेवल कहाँ हुआ है, तो नावा सिटी के अंदर हुआ है। कहाँ, नावा सिटी के अंदर हुआ है, या नावा सिटी के अंदर बन रहा। ठीक है, वंदे भारत के 3 चल रही है। ठीक है, देखो ये मैंने इसलिए दिखा है ताकि आपको याद रहे, ये 3 वंदे भारत है वो चल रही है। अभी पहली वंदे भारत थी ना, अजमेर टू दिल्ली, उसको है वो एक्सटेंड कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया, चंडीगढ़ तक कर दिया है। ठीक है, अजमेर से चंडीगढ़ तक कर दिया है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। वंदे भारत ट्रेन अपने आप में 3 क्वेश्चन बनाती है, बहुत सारे क्वेश्चन बनाती है, लेकिन तीनों ट्रेनें हैं वो अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाती है। और आए हुए हैं एग्जाम के क्वेश्चन उठा सकते हो, स्कूल लेक्चरर के उठा सकते हो, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के उठा सकते हो, EORO के उठा सकते हो, RS 2021 के उठा सकते हो। ठीक है, तो ये 3 चल रही है। पहली जो भगत की कोठी से कहां तक, गुजरात तक चल रही है। ठीक है ना, दूसरी कहां से कहां तक, जयपुर उदयपुर से चल रही है। ठीक है ना, ये सारी की सारी है ना तीनों ट्रेनें हैं, वो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करवाई थी, हर वीडियो के अंदर डिस्कस कराता हूँ। ठीक है ना, तो तीनों वीडियो की जितनी डिटेल है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, देखता हूँ किन को कितना कुछ याद है। ईमानदारी से कीजिएगा, अरे वो भी बिना देखे अपने मन से। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि उधर नोट्स खोल लिए और देख ले तीनों की डिटेल, ईमानदारी से कीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन
ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट प्रारंभ कहाँ हुआ है? ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट है वो कहाँ पर हुआ है जनाब? तो ये मरुखीरा गांव बीकानेर के अंदर हुआ है। कहाँ? मरुखीरा गांव बीकानेर के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मरुखीरा गांव बीकानेर के अंदर हुआ है। याद रख लेना ये देश का पहला है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या बताओ? ना मन तो लगा कोई दिक्कत कौन नहीं, ठीक है ना? पहला इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्लांट हुआ है। ठीक है प्रारंभ, बोलो कोई दिक्कत है क्या? ना कोई दिक्कत को नहीं है। ठीक है, अब देखो अपन और भी डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? और क्या डिस्कस करते हैं देखो, और डिस्कस ये करते हैं कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां खोला गया? देखो पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र अगर आपको पूछ लिया जाए तो गुड्डामलानी के अंदर। कहां? गुड्डामलानी के अंदर खोला गया है। अरे गुड्डामलानी जनाब पड़ता कहां है? अरे बाड़मेर है। ठीक है ना? बाड़मेर ने तोड़ दियो है। ठीक है ना? बलोत्रा आ रही है, ठीक है ना? याद रख लेना, ये भी याद रख लेना। अब देखो बीकानेर, तो बीकानेर को बसाया किसने था? राव बीका ने बसाया था। किसने बताया था? राव बीका ने। कब बसाया था? 1482 के अंदर बसाया था। ठीक है ना? अब देखो अभी गणगौर की सवारी गई है ना, तो इसके अंदर है ना जैसलमेर के अंदर है और बीकानेर के अंदर, इन दोनों के बीच में है लड़ाई हो गई थी। ठीक है ना? शिव पार्वती का ये सूचक है। ठीक है? गणगौर का त्योहार, तो उनके बीच में है वो लड़ाई हो गई, तो बीकानेर के पास आधा हिस्सा रह गया, आधा हिस्सा जैसलमेर के रह गया। ठीक है ना? अब देखो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं मैं कि खाली ईश्वर जी की, ईश्वर की सवारी है ना वो खाली जैसलमेर में निकाली जाती है। बीकानेर के पास में कौन सा हिस्सा रहा और उसकी सवारी सिर्फ बीकानेर में निकाली जाती है, वो आप मेरे को बताओ। 2 क्वेश्चन आपके हो गए, आपका होमवर्क हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, अगर नहीं बताओगे तो मैं अगले संडे को बता दूंगा, दिक्कत क्या करते हो। ठीक है ना? ये देखने में अभी ऊंट महोत्सव मनाए गए हैं। ठीक है ना? ऊंट महोत्सव मनाए गए हैं जनवरी के अंदर, वो भी कहाँ मनाए गए हैं? बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर महाजन बीकानेर है ना, ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रख लेना। युद्ध अभ्यास हुए वो पोखरण और महाजन बीकानेर के अंदर हुआ है। पिछली क्लास का देख लेना, सारे के सारे रिपीटेड किए हुए हैं। ठीक है? या पीडीएफ भी देख लेना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना में, कौन सी योजना में? याद रखना, जहां योजना का नाम आ जाए उसको गोला कर लो या अंडरलाइन कर लो। प्रसाद योजना में राजस्थान के कितने 3 धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? या ऐसे भी हो सकता है, मैं पहले क्वेश्चन यही बना रखा तभी मेरे मन से निकला कि कितने धार्मिक स्थल है राजस्थान के, कितने धार्मिक स्थल है? तो 3 धार्मिक स्थल है। कौन कौन से हैं देखो, तो एक तो कोलायत बीकानेर, ठीक है ना, एक मालासेरी डूंगरी, ठीक है, और एक है पुष्कर अजमेर। कोई सो है? पुष्कर अजमेर है, कोलायत है और मालासेरी डूंगरी है। याद रख लेना, किस योजना में? प्रसाद योजना में राजस्थान के 3 धार्मिक स्थल है वो शामिल है। याद रखोगे? कोई दिक्कत है क्या बताओ? ना कोई दिक्कत को नहीं। याद रख लेना, कोलायत बीकानेर के अंदर, पुष्कर अजमेर के अंदर और मालसेरी डूंगरी। ठीक है ना? प्रसाद योजना इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो देखो 2014-15 के अंदर मोदी जी आए थे ना, तभी इन्होंने प्रारंभ कर दी थी इस योजना को। ठीक है ना? याद रख लेना, ये सेंटर की योजना है। ठीक है ना? 90-10 कर सकते हो, ये सेंटर की योजना है, सिर्फ 10% है हिस्सा राज्य का होता है। ठीक है? कोई दिक्कत? चलो ठीक है, अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोपवे बनाने की घोषणा फरवरी के अंदर हुई थी, अखबार के अंदर भी आया था कि 16 रोपवे बनेंगे 12 जिलों के अंदर। ठीक है ना? तो अब 16 रोपवे याद रख लेना।
राजस्थान का 7वां रोपवे है वो कहाँ बनाया गया है, तो हाल ही के अंदर, तो वो भाई साहब सीकर के अंदर है। मैं जब छठा रोपवे बता रहा था, या जब ये रोपवे वाला क्वेश्चन कर रहे तब मैंने बताया था कि इस पर चर्चा चल रही है जीन माता पर, ठीक है ना, तो वहीं बना दिया है, ठीक है ना। हर्ष पर्वत की पहाड़ी पर से शेखावटी का पहला राजस्थान का 7वां रोपवे कहाँ संचालित हुआ है, तो याद रख लेना हर्ष माता के मंदिर, या वो हर्ष पहाड़ी पर बना हुआ है ना जीण माता के मंदिर, सीकर के अंदर हुआ है। और सीकर था ध्यान नहीं अलग है, वो क्या बन गया है, संभाग बन गया है। और देखो सीधी सी बात, सीकर संभाग बन गया है, कौन कौन से नए बने थे, तो बीपीएस 3 संभाग बने थे। एस मतलब है सीकर है, ठीक है ना, पी मतलब है पाली, ठीक है, बी मतलब है बांसवाड़ा, ठीक है ना। ये 3 संभाग नए बने थे और राजस्थान के अंदर कितने संभाग हो गए, 10 संभाग हो गए, ठीक है। अब देखो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अलावा 6 रोपवे और कौन कौन से हैं। देखो सामोद हनुमान जी, ठीक है ना, खोले के हनुमान जी, सामोद हनुमान जी कहाँ पड़ता है, चोमू जयपुर के अंदर पड़ता है, खोले के हनुमान जी हैं, ठीक है ना। और नीमच उदयपुर के अंदर है, ठीक है ना, नीमच माता का मंदिर उदयपुर के अंदर है। और अगर पूछ लेता है वीर सावित्री मंदिर है, ठीक है ना, खोले का हनुमान जी मैंने आपको बता दिया। सुंदा माता का मंदिर, सुंदा माता का मंदिर कहाँ पड़ता है, जालोर के अंदर पड़ता है, कहाँ, जालोर के अंदर पड़ता है। मनसा मूर्णा करणी माता का मंदिर, मनसा पूर्णा करणी माता का मंदिर है ना, वो जनाब याद रख लेना कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर। आप ये लगा देना कि करणी माता है तो बीकानेर है, ना लाला, ना लाला, देख लिया भैया हैं, बीकानेर को नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे 6 रोपवे डिस्कस कर लिए। अब देखो एक देखो गढ़ गणेश जी मंदिर है ना, वहां भी संभावना चल रही है, गढ़ गणेश जी जयपुर के अंदर मंदिर है, वहां भी संभावना बन रही है, पुष्कर के अंदर भी बनेगा, ठीक है ना, सावित्री माता का है, और भी है। तो देखो सारे डिस्कस करवाए हैं, आगे जैसे जैसे बनते जाएंगे होंगे तो आप इसको स्टार लगा ही लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 11 से 13 अप्रैल को किस महोत्सव का आयोजन हुआ। देखो 11 से 13 अप्रैल को किस महोत्सव का आयोजन हुआ है, तो मेवाड़ महोत्सव का आयोजन हुआ है। डेट पूछ लेते हैं, मेवाड़ से नाम आ जाता है, कहाँ आयोजन हुआ है, उदयपुर में, कहाँ आयोजन हुआ है, उदयपुर के अंदर। और उदयपुर को किसने बसाया था, उदय सिंह ने बसाया था, किसने बसाया था, उदय सिंह ने बसाया था, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या, 1559 के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत, उदय सिंह ने बसाया था, सबसे बड़ा रियासत थी ये, क्रांति के समय जो शामिल हो गया था। मेवाड़ आपको याद रखना, महाराणा प्रताप भी इन्हीं से संबंधित थे, जितने भी सारे युद्ध हुए सबसे ज्यादा इधर ही हुए। और उदयपुर 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 याद रख लेना, उदयपुर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर है भाई साहब, जितने भी अपने राजस्थान के आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप प्लेस के रूप में चुना गया है इसे। और क्या है, विश्व के 17 रोमांटिक शहरों की सूची के अंदर इसको 17 शहरों के अंदर इसको चौथा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, चौथा स्थान मिला है। और अपने भारत का एकमात्र, याद रख लेना सर, भारत का एकमात्र शहर है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उदयपुर के रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, इसे ऑस्ट्रेलिया के समान इसकी आकृति है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं, ठीक है। और झीलों की नगरी तो है ये, बहुत सारी फतेह सागर, जैसे फतेह सागर, पिछोला झील, बहुत सारी इसमें झीलें हैं, आप जाओ घूम कर आओ, ठीक है, कोई दिक्कत, सिटी प्लेस है। अब देखो और महोत्सव भी देख लेते हैं, इसकी डेट भी आप थोड़ी सी क्या रख लेना, याद रख लेना कि 11 से 13 अप्रैल को मेवाड़ महोत्सव उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ है। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि कबीर महोत्सव, तो जनाब कबीर महोत्सव है वो उदयपुर के जोधपुर के अंदर। गणगौर महोत्सव जयपुर का बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना, जयपुर का गणगौर महोत्सव बहुत ज्यादा फेमस है, अभी निकाला गया है, ठीक है। और डोल महोत्सव यानी फूलडोल महोत्सव जिसे कहते हैं वो 12 के अंदर, ठीक है, फूलडोल महोत्सव 12 के अंदर, ठीक है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू के अंदर, शरद महोत्सव भी माउंट आबू के अंदर मनाया जाता है। हाथी महोत्सव, पतंग महोत्सव और तीज महोत्सव, गणगौर महोत्सव, ये चारों के चारों महोत्सव है वो जयपुर के अंदर होता है। एक देखो कदली तीज
या जिसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज या बूढ़ी तीज भी कहते हैं, वो कहां पर महोत्सव हो जाता है? तो बूंदी के अंदर होता है। ये आप याद रख लेना, ठीक है ना, थोड़ा सा याद रख लेना। पुष्कर में भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है वो एक दो, तो आप देख लेना, ये क्वेश्चन रिलेटेड कल्चर्स में घूमते हुए रहते हैं, तो ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हाल ही में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, उसका क्या नाम रखा गया है? ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि किस राज्य ने बुजुर्गों के लिए अस्पताल में अलग से वार्ड बनाया है? वो देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान अपना राज्य है, राजस्थान राज्य है। और 22 जनवरी के बाद में आप सबको पता है कि कुछ ज्यादा चीज बाद में चुनाव आ गया, तो उसके बाद में कौन सी चीज है वो सबसे ज्यादा चर्चा में रह रही है? तो राम मंदिर चर्चा में रहा है, और राम नाम हमेशा से चर्चा में ही था, लेकिन आराम से दिल से लेते थे। लेकिन आजकल क्या है, दिखावा बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसी नाम को अब हर जगह है वो यूज करते हैं। देखो ईश्वर का नाम होता है, उसको हर जगह नहीं ऐसे यूज करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या है कि जनता इतनी बिजी हो जाती है कि उनसे नाम लिया नहीं जाता, इसलिए हम नाम यूज कर लेते हैं कि इसी बहाने भगवान का नाम तो आएगा। तो वो रामाश्रय नाम रखा गया है, याद रख लेना, क्या नाम रखा गया? रामाश्रय नाम रखा गया है। बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाया है अस्पताल के अंदर, ऐसा एकमात्र राज्य है अपना राजस्थान, ठीक है ना। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये संचालित होता है, तो ये भी आज आप याद रख लेना। राजस्थान के बारे में तो आप सबको पता ही है, डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए हैं? टोटल 50 डिस्ट्रिक्ट और 10 संभाग हो गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि उस 3 के अंदर अभी भी थोड़ा सा क्या है, संशय है, बाकी में किसी में कोई डाउट नहीं है कि हाल ही में कहां पर 5 से 19 अप्रैल 2024 तक पशु मेले का आयोजन हुआ है। तो देखो पशु मेले का आयोजन है ना, वो जनाब कहां पर हुआ है? देखो याद करो, अपन बताते हैं, सबसे बड़ा पशु मेला तो अपन जानते ही है, ठीक है ना। तो वो 5 से 19 अप्रैल को 2024 को पशु मेले का आयोजन हुआ है, वो तिलवाड़ा के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है? तिलवाड़ा के अंदर हुआ है। अब तिलवाड़ा पहले बाड़मेर के अंदर आता था, लेकिन अब कहाँ आता है? वो बालोतरा के अंदर आता है। कहाँ आता है? बालोतरा के अंदर। पहले बालोतरा भी बाड़मेर में आता था, तो अब वो कटकर कहाँ हो गया? अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो अब याद रख लेना, ये साथ में सारे ऐसे ही अपन नया करंट भी पढ़ते रहेंगे, मतलब नई जीके भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। 5 से 19 अप्रैल को किस मतलब लोक देवता के पुण्यतिथि में? तो मल्लीनाथ जी, याद रख लेना, किसकी? मल्लीनाथ जी की स्मृति में मनाया जाता है। चैत माह में लूनी नदी के किनारे लगता है। पशु मेले सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो पर्वतसर नागौर, सॉरी ऐसे कह सकते हैं, नागौर के अंदर सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं, ठीक है ना। पर्वतसर नागौर के अंदर भी पशु मेला लगता है, आपको पता है। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है आपको पूछ लिया जाए तो वो लगता है जनाब झालरा पाटन के अंदर। कहाँ? झालरा पाटन। और झालरा पाटन कहाँ है? झालावाड़ के अंदर है, घंटियों का शहर। कौन सा है अभी घंटियों का शहर? आपको मैंने पीछे करवाया ही था लास्ट वीडियो में के अंदर। हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो प्रियदर्शनी मिश्रा और यूसुफ मेवाती को। प्रियदर्शनी मिश्रा और यूसुफ मेवाती को क्या दिया गया है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड से नवाजा किया गया है। प्रियदर्शनी मिश्रा, उस्ताद प्रियदर्शनी मिश्रा, और कौन है? प्रियदर्शनी मिश्रा जो जयपुर से है, और यूसुफ मेवाती जो कहां से है? अलवर से है। यूसुफ मेवाती अलवर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और प्रियदर्शनी मिश्रा कहां से है? तो जनाब प्रियदर्शनी मिश्रा है वो है जयपुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, याद रख लेना। इन्हें कौन सा दिया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो राष्ट्रीय संगीत अकादमी के द्वारा। राष्ट्रीय संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है ना। अपनी संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? तो जोधपुर के अंदर स्थित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ललित कला अकादमी भी कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। जितनी भी भाषा अकादमी है, सारी की सारी भाषा अकादमी पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पर है?
वो जयपुर के अंदर है, सिवाय एक के पंजाबी भाषा अकादमी कहाँ है, तो गंगानगर के अंदर है। उर्दू भी यही है, और ब्रज भाषा अकादमी भी भरतपुर में नहीं चले जाना, वो भी कहाँ है, जयपुर के अंदर है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि पश्चिम सांस्कृतिक अकादमी कहाँ है, तो पश्चिम सांस्कृतिक अकादमी उदयपुर के अंदर है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। इससे रिलेटेड सारे फैक्ट बता दिए हैं, हटा सावन की घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत किस जिले से हुई है? राजस्थान में नमो मतलब समझ लो बीजेपी की सरकार आ गई है, तो बीजेपी में जब ज्यादा लगभग ऐसे ही चलते हैं। एमपी पे जो योजनाएं थी ना, अब वो रिलेटेड किससे हो रही है, अपने राजस्थान से भी हो रही है। तो देखो जनाब, राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत है, वो किस जिले से हुई है, तो कैप और कोटा जिले से हुई है। किस जिले से हुई है जनाब, याद रखिएगा, कोटा जिले से हुई है। किस जिले से हुई है, कोटा जिले से हुई है। इसका लोकार्पण कब हुआ है, तो अभी लेटेस्ट हुआ है 11 मार्च 2024 को। इसकी घोषणा अगस्त 2023 में हो गई थी, और कब हुई थी, 15 अगस्त को। फिर 23 नवंबर को शुरुआत हुई थी, वो देश के अंदर शुरुआत हुई थी। अपने राजस्थान के अंदर अगर आपको पूछ लिया जाए शुरुआत कब हुई थी, तो वो जनाब हुई थी 11 मार्च 2024 को। ठीक है, याद रख लेना, नमो ड्रोन दीदी योजना, समझ गई, कोई दिक्कत, याद रख लेना। कोटा मतलब नेचर पार्क, स्नेक पार्क, ठीक है ना। मसाला पार्क वो कहां पर है, कोटा के अंदर है, जिसे अपन के राजस्थान का नालंदा भी कहते हैं इसे। ठीक है, सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग है। ठीक है ना, याद रखोगे ना। कोटा कृषि विश्वविद्यालय भी यहीं पर ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस युवा कलाकार को गोवा में इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखो कहां पर सम्मानित किया गया है, गोवा के अंदर। किससे, इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड। कौन सा अवार्ड, इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, उसका नाम क्या है, तो शेर मोहम्मद। कौन, शेर मोहम्मद नाम है। शेर मोहम्मद को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड को। कहां पर, गोवा के अंदर सम्मानित किया गया है। उल्टा सीधा कैसे भी कर लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या। 1982 के अंदर है, वो क्या मिला था इसको, गोवा को पूर्ण राज्य का क्या मिला था, दर्जा मिला था। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 1961 में गोवा है वो पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। इसी के उपलक्ष्य के अंदर गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। सबसे छोटा राज्य है। ठीक है ना, जाओ कभी घूम के आओ आराम से गर्मियों के अंदर। ठीक है ना, सर्दी के अंदर तो क्या जाओगे, पानी पानी है यहाँ, क्या मतलब है फिर। जवाहर कला केंद्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, ये पिछली बार से जब मैं ये इसका पिछली बार भी स्टार्ट किया था ना, तब भी इसका मनाया गया था। तो अपने को 1 साल हो गए हैं लगभग चलते हुए, अपनी क्लासें चलते हुए। तो देखो इसे ऐसे लाइव क्लास, ऐसे ऑफलाइन क्लास चलते हुए, ऑनलाइन क्लास चलते हुए 1 साल होने जा रहा है। मैं देखते हैं आप, ठीक है। तो देखो ये इसका 31वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा, 31वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब जवाहर कला केंद्र स्थित कहाँ है जनाब, तो ये गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर है। कहाँ स्थित है, गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर स्थित है। जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1993 के अंदर हुई थी। और इसका वास्तुकार कौन सा, चार्ल्स कोरियस था। ठीक है ना, चार्ल्स कोरियर था। मतलब ऐसे रखो, कोई भी चीज अपन भेजते हैं तो कुरियर बोलते हैं। अब क्या भेजेंगे, क्या नाम बोल दो, कोरियर बोल दो। क्या बोल दो, कोरियर बोल दो। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब जयपुर, जयपुर के बारे में तो जितना बताओ उतना ही जनाब क्या है, कम है। ठीक है ना, जितने भी सांस्कृतिक मतलब नॉर्मल जो प्रोग्राम होते हैं वो जवाहर कला केंद्र के अंदर ही होते हैं। गोविंद देव जी का मंदिर है, ठीक है ना, हवा महल है, ठीक है ना, ठीक है, हवा महल है, जल महल है, जल महल है, आमेर महल है, ठीक है ना, आमेर महल है। पहले ये आमेर राजधानी होती थी, मीनाओं ने बसाया था। ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। नाहरगढ़ है, ठीक है, नाहरगढ़ है,
ठीक है ना। जयगढ़ है, वो जयगढ़ एशिया की सबसे बड़ी तोप है ना, जय बाण तोप, ठीक है ना, जय बाण तोप, वो भी कहाँ है, जयपुर के अंदर है। जयपुर को 2019 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला। फरवरी 2020 के अंदर कलराज मिश्र जी को ये क्या दिया गया था, दिल्ली के अंदर पुरस्कार दिया गया था, घोषणा हो गई थी 19 के अंदर ही, ठीक है। और बताओ, और अभी अपने प्रधानमंत्री जी ने रोड शो ही किया था, ठीक है ना। पुलिस अकादमी कहाँ है, झालाना, जयपुर के अंदर है, झालाना डोगरी के अंदर, वहां DGIG की बैठक हुई थी। अभी रोड शो भी किया था। वो किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो फ्रांस देश के प्रधानमंत्री के साथ रोड शो हुआ था, ठीक है। गणगौर महोत्सव मनाया जाता है, तीज महोत्सव मनाया जाता है, पतंग महोत्सव मनाया जाता है, ये सारा जयपुर के अंदर मनाया ही जाता है। आओ कभी घूमो चार दीवारी के अंदर, ठीक है। देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार कहाँ की गई है, याद रख लेना, देश की पहली इमरजेंसी। ये जो आज 3 क्वेश्चन करवा दिए मैंने, देश का पहला, जब ये देश का पहला ये 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो समझ जाओ जनाब, ये अपने आप में क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो अब देखो, इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है, तो ये कहाँ की गई है, अंगडावा सांचौर के अंदर की गई है। कहाँ की गई है, अंगडावा सांचौर के अंदर है। कहाँ की गई है, अंगडावा सांचौर के अंदर की गई है, ठीक है। कोई दिक्कत के अंदर, ठीक है। देखो सांचौर, ठीक है, देखो सांचौर बाड़मेर, अब ये कहाँ की गई है, देखो बात सीधी सी आती है कि ये जहां पे भी की गई है ना, वो कहाँ की गई है, तो देखो ये ना, ये देखो अपने पाकिस्तान का बॉर्डर है, कि ये जहां पे भी की गई है, पाकिस्तान के बॉर्डर से कितने किलोमीटर दूर है, पाकिस्तान के बॉर्डर से है वो 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है। बाड़मेर और सांचौर अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया, आपको पता है, तो सांचौर की सीमा पर है, ठीक है। पाक बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हुई है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस किस प्रोजेक्ट के अंदर हुई है, तो भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर हुई है। याद रख लेना, इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है, ठीक है ना, अंगडावा सांचौर के अंदर। कहाँ, अंगडावा सांचौर के अंदर, ठीक है। 15,920 टोटल सीमा लगती है अपने राजस्थान की, देख लेना, डिस्ट्रिक्ट बड़े हैं, राजस्थान की सीमा कौन बड़ी है, राजस्थान को बड़ो कौन हुई है, ठीक है ना, कोई दिमाग मत लगा लेना। 1070 रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है ना, जिसके अंदर पहले 4 डिस्ट्रिक्ट लगते थे, अब कितने, 2 डिस्ट्रिक्ट नए और जुड़ गए, वो कौन से हैं, तो फलौदी है, माफी चाहूंगा, और अनूपगढ़ है। याद रख लेना, अनूपगढ़ है, वो गंगानगर से पूर्णतः टूटकर बना है, बीकानेर का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। हालांकि आया था, 3 जगह स्थान आए थे, लेकिन बाद में वो आंदोलन वगैरह हुआ, मतलब उन्होंने बोला कि हम अनूपगढ़ में शामिल नहीं होंगे, बीकानेर के अंदर ही होंगे, तो बीकानेर के अंदर। अब वो बॉर्डर के पास में अगर मुख्यालय पहले बीकानेर का आता था ना, रेड क्लिफ के पास में मुख्यालय, तो अब वो अनूपगढ़ का आएगा, ठीक है ना। हालांकि इसकी ऑफिशियल डेट नहीं है, आंकड़े नहीं आए कि कितनी कितनी सीमा लगती है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन के पद से इस्तीफा दे दिया, आप सबको पता है कि जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में है वो पेरिस ओलंपिक होंगे, ठीक है। मेरी कॉम ने है वो सेफ डी पद था इनके पास में, तो उससे क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया है, ठीक है ना। इससे पहले मीराबाई चानू जो भारोत्तोलक थे, उन्हें पेरिस ओलंपिक के लिए क्या किया गया है, पेरिस ओलंपिक का कोटा मिला है, यानी टिकट मिल चुकी है, ठीक है। और ये आप सबको पता है, मेरी कॉम को कौन नहीं जानते, तो मेरी कॉम ने है वो किससे, सेफ डी मिशन के पद से है वो क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, ठीक है। पेरिस ओलंपिक का मैंने डेट लिख रखी है कि 26 टू 11 जुलाई, ठीक है ना, सॉरी 26 जुलाई टू 11 अगस्त, माफी चाहता हूँ, कई बार हो जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा है, याद रखना, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा है।
हाल ही में पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बनने जा रहे हैं? तो पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बनने जा रहे हैं? देखो राकेश शर्मा के बाद में, राकेश शर्मा के बाद में है वो अब ये बनने जा रहे हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है जनाब गोपी थोटाकुरा। क्या नाम है? गोपी थोटाकुरा इनका क्या है? नाम है। ये भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन रहे हैं, पहले बन रहे हैं। जेफ बेजोस जो अमेजोन के सीईओ है, उनकी एक कंपनी, उनका ये अंतरिक्ष का स्टार्टअप है, अंतरिक्ष का, ठीक है ना। इसके अंदर 6 सदस्यों का ब्लू स्टार्टअप है, अंतरिक्ष स्टार्टअप है, ब्लू है। कौन सा स्टार्टअप है? ब्लू ओरिजन स्टार्टअप, ब्लू ओरिजन NS-25 मिशन, ब्लू ओरिजन NS-25 मिशन है वो जेफ बेजोस का। इसमें 6 सदस्यों का टीम है, उसमें ये भारत के पहले पर्यटक है जिन्हें शामिल किया गया है। गोपी थोटाकुरा, ठीक है ना, थोटाकुरा है, ठीक है ना, याद रख लेना, गोपी थोटाकुरा, ठीक है। राकेश शर्मा के बाद में है अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय होंगे। राकेश शर्मा को आपको पता ही है। स्थापना ब्लू ओरिजन की कब हुई थी? तो ब्लू ओरिजन की स्थापना हुई थी 8 सितंबर 2000 को हुई थी, ठीक है ना। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। संस्थापक आप सबको पता है जेफ बेजोस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया गया है? स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण है वो असम डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया गया है। किसके अंदर? असम डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया गया है। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया गया है? असम डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया गया है। स्टैचू ऑफ वेल्लोर जो अभी चर्चा में रही है, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई है वो 125 मीटर है। ये बात है 1961 की। बात कब है? 1961 की है। सराया घाट पर एक लड़ाई होती है, उसमें एक सैनिक थे जिसने नेतृत्व किया था, सेनापति थे, जिनका नाम क्या है? बोरफुकन, बोरफुकन। उन्हीं की स्मृति में है वो स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया गया है असम के अंदर। असम के अंदर 7 नेशनल पार्क है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम में देहिंग पटकाई, रायमोना, ठीक है ना, ये ऐसे 7 नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क के मामले में तीसरे स्थान पर आता है असम, ठीक है। हाल ही में किन देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डस्टलिक ऐसे भी लिख सकते हैं, डस्टलिक का आयोजन हुआ है? तो डस्टलिक का आयोजन कहां हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन हो रहा है। और ये 15 अप्रैल को आयोजन होगा। कब होगा? 15 अप्रैल को आयोजन होगा। अगर इसका पूछ लिया जाए कि चौथा संस्करण कहां हुआ था, जो चौथा है वो याद रखिएगा कहां हुआ था? चौथा उत्तराखंड के अंदर हुआ था। कहां? उत्तराखंड के। अगर पहला पूछ लिया जाए कब हुआ था, तो पहला हुआ था 2019 के अंदर, और वो कहां हुआ था? उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ था। इसके 5वां संस्करण है ये, जो 15 अप्रैल को भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होगा, ठीक है ना, जिसका नाम डस्टलिक रखा गया है। चौथा कहां हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था, याद रख लेना, ठीक है। मानवता की एकता को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन में विश्व भारती नामक विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई थी? शांति निकेतन में विश्व भारती की किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो ये तो पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है। इस क्वेश्चन का सीधा आंसर होता है पश्चिम बंगाल। इसकी रविंद्रनाथ टैगोर ने है वो क्या की थी? स्थापना की थी, ठीक है ना। कब की थी अगर आपको पूछ लिया जाए तो 1901 के अंदर की थी। कब की थी? 1901 के अंदर इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना। अगर आपको पूछ लिया जाए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर है। इसमें विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी कहते हैं। कौन सा वन कहते हैं? मैंग्रोव वन भी कहते हैं, पश्चिम बंगाल, ठीक है। हाल ही में IPL में 100 कैच, 1000 रन और 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर रविंद्र जडेजा बने हैं। और ये 2021 के अंदर भी ऐसा इन्होंने है वो 200 विकेट लिए थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर और 2000 रन बनाए थे। और उसी के साथ वो टेस्ट क्रिकेट में ऐसे करने वाले 5वें खिलाड़ी बने थे। और अभी 8वां शतक भी लगाया IPL ने, हालांकि टीम जीत गई। IPL का 8वां शतक किसने लगाया था? विराट कोहली ने, हालांकि टीम उनकी हार गई, ठीक है ना, याद रख लेना। हालांकि वो एक रिकॉर्ड भी बन गया, सबसे स्लोवेस्ट
आईपीएल का शतक था। कि हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा पीएम बने हैं? तो ये आयरलैंड के बने हैं। किसके? आयरलैंड के बने हैं साइमन हैरिस। किसके? साइमन हैरिस इसका नाम है, आयरलैंड के बने हैं। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी आयरलैंड की है डबलिन। क्या है? डबलिन जिसकी राजधानी है। ठीक है, मुद्रा क्या है इसकी? यूरो। क्या है मुद्रा? यूरो है। ठीक है, याद रख लेना। कौन सा देश एक प्रमुख क्रॉसिंग इमरजेंसी क्रॉसिंग को पुनः खोलने जा रहा है? तो जनाब ये कौन सा देश है? ईरान और इजराइल के मध्य आप सबको पता है क्या हो रहा है, युद्ध चल ही रहा है इनके बीच में भी। अब गाजा पट्टी पर रहता है ये, तो गाजा पट्टी पर पहले 1 अप्रैल को क्या किया था, इजराइल ने ईरान का जो दूतावास था ना, वहां पर जहां लोग कुछ सैन्य एक्टिविटी होती थी, वहां उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। अभी कल नाइट को ही ईरान ने है वो इजराइल पर वापस हमला कर दिया। दोनों ही देश आपस में अपने आप में ताकतवर बहुत है, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। तो ये गाजा पट्टी को ही लेकर चल रही है। ठीक है ना, तो इजराइल खलेगा। ठीक है, अब देखो ब्रिटिश सरकार के शासन में कुछ जो गवर्नर जनरल रहे थे, मैंने सोचा उनके भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि 1733 और 1784 के अंदर है। अब वो क्या हुआ था, देखो 1773 के अंदर आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और 84 के अंदर, इनके अंदर है वो एक ही गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम क्या है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। क्या है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। याद रख लेना। 1833 के अंदर चार्टर और 1853 के अंदर चार्टर, ये 2 चार्टर अधिनियम आए थे। उनमें कौन थे? पहले में तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, दूसरे में लॉर्ड डेलोजी। डेलोजी को तो आप सब जानते ही हो। ठीक है ना, 1857 की क्रांति में भी इनका योगदान ही था। ठीक है ना, वो चर्बी वाले कारतूस वाला सिख। ठीक है, तो लॉर्ड डेलोजी बेटिंग 1833 के अंदर, और 1853 के अंदर, सॉरी 1853 के अंदर लॉर्ड डेलोजी, 1833 के अंदर लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, याद रख लेना। इसमें दोनों के अंदर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये भी याद रख लें, अपन ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। ये रिवीजन वाला है, तो देख लेते हैं। PW15 किस फसल की नई किस्म है? तो ये देखो रिवीजन वाला है, पिछला ही मैंने सोचा जो थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं। तो ये है गेहूं की फसल है। ठीक है ना, गेहूं की फसल है, बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र है, इसने क्या किया है, इसका बनाया है। 90 दिन में ये पकने वाली है। ठीक है, प्रताप शंकर अगर आपको पूछ लिया जाए तो वो किसकी है? तो प्रताप शंकर और 6 जिसको बोलते हैं वो है मक्का की फसल। ठीक है ना, जिसे महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने बनाया था। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता है 7 अप्रैल को बनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO ने घोषणा कर दी थी। हाल ही में हिंद महासागर में गुरुत्वाकर्षण छिद्र के रूप में जाना गया है, तो वो हिंद महासागर के रूप में गुरुत्वाकर्षण हिंद के रूप में जाना गया है। ये देखो मैंने वापस ले ही है कि भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है, मोतियों का शहर हैदराबाद है, भारत का चाय का शहर कौन सा है? डिब्रूगढ़ है, ऑरेंज सिटी नागपुर को कहते हैं, 7 पहाड़ियों को पहाड़ियों का शहर कौन सा है? रोम इटली है, उगते सूरज जापान को कहा जाता है। ये मैं रिवीजन ही करवा रहा हूँ। तो ये एकमात्र भारत कौन बनी है? तो मीराबाई चानू बनी है, ये मैंने बताया था। अब मेरी कौम ने सेफ उससे पद से है वो इस्तीफा दे दिया इसी के लिए। हाल ही में किस पुरातात्विक स्थल में मानव कंकाल मिले हैं? तो याद रख लेना, हड़प्पा कच्छ के अंदर मानव कंकाल मिले हैं। ये मैंने एक पेज रिवीजन लिया, क्योंकि अब देखो आचार संहिता लगी हुई है, तो इतने ज्यादा क्वेश्चन है वो नहीं बनेंगे। तो आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ये अपने अपन ने पूरी की पूरी क्लास है वो क्या कर ली, डिस्कस कर ली, पूरी की पूरी क्लास डिस्कस कर ली। आई होप इस क्लास को आपने इंजॉय किया होगा और याद भी किया होगा साथ साथ में, प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है वो अपने नोटबुक में नोट भी किए होंगे। बाकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर ये क्लास आपको अच्छी नहीं भी लगी है तो आप क्या करना, अपनी राय बताना कि किस वजह से है वो नहीं मिली, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता दीजिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है बेशक बताओ, जरूरी नहीं है कि मैं आपको बहुत बेस्ट तरीके से सब कुछ दूंगा, सबको संतुष्ट करूं, नहीं। ठीक है ना, तो आप जरूर है वो बता दीजिएगा। ठीक है,
सबको संतुष्ट करना किसी एक इंसान की बस की बात नहीं होती है, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना। हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठेंगे, चाहे व्यू 4 आओ, चाहे 4,000 आओ, चाहे 4 लाख आओ। 4 लाख आने पे तो सभी करते हैं, 4 व्यू या 400 व्यू आए तब कोई स्ट्रगल करे, वो स्ट्रगल होता है। क्योंकि 4 लाख आने के बाद में तो उसको मनी आता है, मनी आता है सब करते ही हैं। तो कम व्यू के अंदर आप अगर कोई एफर्ट लगा रहा है तो इसका मतलब वो शिद्दत से लगा रहा है। और क्योंकि 4 लाख वाला है तो उसके बाद में एक टीम बन जाती है, उसको खुद को एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो टीम लगाती है नॉर्मल, और फिर तो जनता देखती रहती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप अपना आदेश करते रहिए, ठीक है, और अपना प्यार और पॉजिटिव वाइब भेजते रहिए। मैं उसी के बदौलत हंसता मुस्कुराता एक नई एनर्जी के साथ आप सभी के सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो ठीक है, अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, नेक्स्ट संडे को वापस मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ईश्वर का नाम लीजिए।